अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगैर झुंझलाए और मारे बगैर अपने ज़िद्दी बच्चे को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं। वालिदैन से मुतल्लिक निकात। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाते हैं और बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं मिल पाती और बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप बिना डांटे और मारे बगैर अपने बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, जिससे बच्चों के जहन पर बुरा असर होता है और कई बार बच्चे सुधरने के बजाय ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। बच्चों के लिए वालिदैन की शख्सियत, सीरत, किरदार पहला रोल मॉडल होता है। नई नस्ल की तरबियत पुराने नस्ल के लोगों की जिम्मेदारी होती है। ये उसूल आज से नहीं, शुरू से है। हर दौर में नए हालात और चैलेंजेस रहते हैं। सोशल नेटवर्किंग का दौर है और हमें इसकी ज़रूरत है और इसके बेजाय इस्तेमाल के दरमियान तवाज़ुन यानी बैलेंस कायम करना होगा। बच्चों की तरबियत और उनके सामने बेहतरीन रोल मॉडल निभाना होता है। बच्चों को इखलाकी और तालीमी तरबियत के लिए दीनी तालीमात पर तवज्जो देनी होगी। इसके बाद अपने बच्चों को मुआशरे के लिए एक मुफीद शहरी यानी सिटीज़न बनाने के लिए उन्हें तहज़ीब, इखलाक सिखानी होगी और ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत देते हैं। अभी जो हालात दौर है, इस जनरेशन के बच्चों को जितना हो सके हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को दीन की तरफ रुजू करें। न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए ये दौर ही गलत है, जहाँ माँ बाप की थोड़ी सी गलतियाँ, थोड़ी सी लापरवाही बच्चों की पूरी ज़िंदगी बेकार बना देती है। और ये हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से अपने करीब करे, ना कि उनकी थोड़ी सी गलतियों पर उन्हें मारे पीटे। ऐसा करने से बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे और उन्हें फिर गलत सही का फ़र्क ही पता नहीं चलेगा। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे प्यार भरे माहौल में परवान चढ़ते हैं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होशियार, ज़्यादा क्रिएटिव जहन के होते हैं। बच्चों को ईमानदार बनाएं। छोटी उम्र से ही बच्चों को ईमानदार होना और झूठ ना बोलने की आदत सिखाने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपनी बात पर कायम रहे। अगर वो झूठी बातें करते हैं तो उनके साथ बैठें और बताएं कि सच बताना क्यों ज़रूरी है और ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी क्यों है। कम उम्र से ही बच्चों को इखलाकी तरबियत अहम है। हैव अ पीसफुल कन्वर्सेशन। बच्चों से प्यार और पुरसुकून अंदाज में बात करें। उनके जज्बात को समझने की कोशिश करें और उन्हें पुरसुकून अंदाज में समझाएं। इस बात से आपका बच्चा जज्बाती तौर पर मजबूत होगा। अगर आप बच्चे को पीसफुल तरीके से नज़्म व ज़ब्त की अहमियत समझाएंगे तो वो इस खूबी को आसानी से अपना सकेगा। अपने बच्चों के लिए एक रूल्स टाइम टेबल बनाएं। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है और कितनी देर खेलनी है और कितनी देर पढ़ाई करनी है। इन सब चीज़ों के लिए एक रूल्स बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि बच्चे वक्त की अहमियत को समझें और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बच्चों को दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे खेलना चाहिए, इसका डिपेंडेंस उनकी उम्र और क्लास पर है। बच्चों को पढ़ाई में अच्छा बनाने के लिए उनकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हौसला अफजाई करनी चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी कामयाबियों पर उनकी तारीफ़ें करनी चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने के बजाय उसे प्यार से समझाया जाए। और हाँ, बच्चों को खेलने के लिए वक्त देना ज़रूरी है। खेल बच्चों की नशोनुमा के लिए अहम है और उनके लिए बहुत से फ़ायदे हैं। खेल बच्चों की जिस्मानी, समाजी, जज्बाती और अमली सलाहियतों को फ़रोग़ देता है। खेलने से बच्चों को सीखने और उनके दिमाग के नशोनुमा में मदद मिलती है। बच्चों को समझाएं कि मजाक में भी एक दूसरे को मारना गलत है। जिससे भाई बहन को मारता है या बहन भाई को मारती है या कोई गलती करता है वगैरह वगैरह। जब बच्चा कोई गलती करता है तो वालिदैन फ़ौरन बगैर सोचे समझे उसे सज़ा देना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चा और भी बिगड़ जाता है। हो सकता है आप गुस्से में आकर उनकी गलतियों की सज़ा दें। गहरी सांस लें और फिर पीसफुल तरीके से मामले हल करने की कोशिश करें, ना कि बच्चों को मार पीट का रवैया अख्तियार करें। अपने बच्चों को सही गलत का फ़र्क बताएं कि बेटा ये करना बिल्कुल गलत है। उन्हें लॉजिकली गलतियां ना करने की बातों को समझाएं। और अगर बच्चा कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है या अपने वालिदैन की मदद करता है घर के कामों में या साफ़ सफाई में, फिर भी उनसे कोई गलती हो जाती है तो माँ बाप को चाहिए कि
اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، نہ کہ اس کی کیے ہوئے محنت کو غلط قرار دیں، بلکہ یہ کہیں کہ آپ نے اچھا کوشش کیا اور بھی اچھا کر سکتے ہو۔ اپنے بچوں کا کبھی دوسرے بچوں سے موازنہ نہ کریں، یا گھر میں کسی بچے کو پسندیدہ بچہ بنانے سے بچہ احساس بدتری اور کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر بچے کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے ان کا موازنہ کرنے کے بجائے ان کو پازیٹیو کام کرنے کی ترغیب دیں۔ ہر بچہ خاص ہوتا ہے، اس کا موازنہ کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں کو پہچانیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کو صحیح رہنمائی کرنے کا طریقہ جانیں۔ بچوں کو بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ وہ کسی اور بچے سے کمتر ہے، یا اسے سمجھا جائے تو اس کی سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس سے بچہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے یا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ موازنہ بچے کے ذہن میں دباؤ پیدا کرتا ہے کہ اسے ہر حال میں دوسروں سے بہتر کام کرنا ہے۔ یہ دباؤ اسے ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے اور اس کی توجہ پڑھائی یا دیگر ایکٹیویٹی سے ہٹ سکتا ہے۔ موازنہ یعنی کمپیریزن بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ رشتوں میں کرواہٹ، تلخی لاتا ہے۔ بچہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ماں باپ اسے پیار نہیں کرتے یا اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہر بچہ اپنے آپ میں خاص ہوتا ہے، ان کا موازنہ کسی اور سے نہ کریں، انہیں پیار محبت سے اپنے قریب کریں۔